अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम जो है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें कि नेक्स्ट जो भी वीडियो इस चैनल से अपलोड की जाए उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो आइए स्टूडेंट आज का जो लेक्चर हम उसको स्टार्ट करते हैं। टाइटल जो है हमारी इस बुक का वो है डिफरेंशियल इक्वेशन 2 और इसमें हमने पढ़ना है कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। और इससे पहले स्टूडेंट हम ये पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। फिर भी हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले जो है ये इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर हम हायर ऑर्डर की तरफ जो है वो आते हैं। तो थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं हम। सबसे पहले जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का स्टूडेंट कोर्स कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी सिंपल इक्वेशन की कि इक्वेशन जो है वो क्या होती है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी कि इक्वेशन क्या होती है। एन ओपन स्टेटमेंट विच कंटेन द साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। हमने ये पढ़ा था कि अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के दरमियान हमारे पास ओपन स्टेटमेंट के दरमियान इक्वल का साइन आ रहा हो तो हम उसको बोलते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूं जी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। मगर यहां पे लिख दूं 3x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास क्या है, इक्वेशन है कि ओपन स्टेटमेंट के दरमियान जो है इक्वल का साइन आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। फिर अगर इस इक्वेशन में मैं इसको इस तरह से लिख दूं, कोई इक्वेशन आपके पास इस तरह से आ रही हो, मैं लिखूं x प्लस 10x इक्वल टू 0। अब ये भी हमारे पास इक्वेशन है, लेकिन कौन सी इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है कि अगर किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक साइन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो तो वो जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है। इसी तरह अगर किसी इक्वेशन में आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो फिर वो कौन सी इक्वेशन होती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर इसी तरह हमारे पास किसी इक्वेशन में लॉग वाला जो फंक्शन है वो आ जाए तो वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, लॉगरिथमिक इक्वेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन कि अगर ओपन स्टेटमेंट के दौरान इक्वल का साइन आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक साइन आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल साइन आ रहा है, फंक्शन आ रहा है तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अगर लॉगरिथमिक हमारे पास जो है वो साइन आ रहा है, फंक्शन आ रहा है तो फिर हमारे पास वो लॉगरिथम इक्वेशन बन जाती है। इस तरह हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी इक्वेशन में हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा हो तो फिर वो जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। कि अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो वो जो इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, कि अगर इक्वेशन में जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो फर्स्ट ऑर्डर का है तो वो हमारे पास क्या होता है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx, ठीक है, या फिर डी ओवर dx स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। इस तरह यहाँ पे ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर, और इस तरह हम इसको लिखते जाएं तो ये हमारे पास nth ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। ठीक है,
अब देखो हमने ये पढ़ लिया कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो हम उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब अगर स्टूडेंट मैं इसको इस तरह से लिखूं, इस इक्वेशन को मैं लिख दूं x प्लस dy ओवर dx प्लस डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास क्या आ रहा है जी, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसलिए ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो फर्स्ट ऑर्डर का भी है और सेकंड ऑर्डर का भी है, ठीक है। अब इस तरह मैं यहाँ पे लिख दूं x प्लस डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन में सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो फर्स्ट ऑर्डर का है तो वो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में जो आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो फर्स्ट ऑर्डर से बड़ा है, सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, फोर्थ ऑर्डर का है या nth ऑर्डर का है, तो उन इक्वेशन को हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस तरह ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी, आपके पास क्या है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो फर्स्ट ऑर्डर से क्या है, बड़ा है, वो सेकंड ऑर्डर का आ जाए, थर्ड ऑर्डर का आ जाए, फिफ्थ ऑर्डर का, 100 ऑर्डर का या nth ऑर्डर का आ जाए, तो फिर वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या कहलाती है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जो हमने पढ़ना है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या सिंपल, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पढ़ा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास टू टाइप की मीन के होती है। आपके पास वो लीनियर भी होती हैं और नॉन लीनियर भी होती हैं। इस तरह हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो भी आपके पास क्या होती है जी, लीनियर भी होती हैं और नॉन लीनियर भी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर को। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर जो है वो क्या होती है। तो आइए स्टूडेंट आगे लेकर हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ ली। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a naught x dn y over dx n plus a1 of x dn minus 1 of y over dx n minus 1 plus so on plus an minus 1 x dy over dx plus an x into y is equal to f of x is called a linear differential equation of order n where a naught of x, a1 of x, so on an minus 1 of x, an x and f of x are function of independent variable x and a naught of x not equal to 0। इस डेफिनेशन में स्टूडेंट को क्या कह रहा है, कहता कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो आपके पास, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें जो आपके पास कोफिशिएंट आ रहे हैं a naught of x, a1 of x, an of minus 1 of x, an of x and f of x are function of independent variable x। यानी कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी गई हो हम उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, जिसका जो ऑर्डर है वो n होगा और इसके जो कोफिशिएंट है वो फंक्शन होंगे किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के। और साथ में वो कह रहा है कि a नॉट ऑफ x जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि सुनो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, n ऑर्डर की है। अगर यहाँ पे a नॉट ऑफ x जो है इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अगर यहाँ से ये फर्स्ट टर्म जब वो कैंसिल होगी तो फिर ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो n ऑर्डर की नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि a नॉट ऑफ x जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को स्टूडेंट
ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। above equation can be written as a naught dn y over dxn plus a1 dn minus 1 over dx n minus 1, यानी कि nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, n minus 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और यहाँ पे an minus 1 dy over dx plus an y is equal to f of x, where a naught, a1 and an minus 1 an are real constant and f of x is a function of x। अब कह रहा है ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में? इस फॉर्म में हम कह रहे हैं कि जो कोफिशिएंट हैं इसके, वो हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, और इस इक्वेशन में जो आपके पास कोफिशिएंट आ रहे हैं वो आपके पास क्या है स्टूडेंट, रियल कांस्टेंट है, मीन के रियल नंबर्स हैं, और जो इधर f ऑफ x है वो फंक्शन ऑफ x है। यहां से हमें ये पता चल गया कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हायर ऑर्डर है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीन के जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के, वो भी फंक्शन हो सकते हैं या रियल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, कि जो भी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होगी उनमें जो कोफिशिएंट इन्वॉल्व होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसके फंक्शन भी हो सकते हैं या कांस्टेंट नंबर भी हो सकते हैं। ये स्टूडेंट हमें याद रखना है। ठीक है, कि इसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड ये जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी हुई है, हम इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम इसी इक्वेशन को स्टूडेंट इस तरह से लिख सकते हैं, ए नॉट डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस 1 वाई प्लस सोन प्लस ए एन माइनस 1 डी वाई प्लस ए एन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट यहां पे ये जो लिखा हुआ है डी एन, ये इक्वल टू होता है डी एन ओवर डी एक्स, यानी कि nth डेरिवेटिव का साइन है हमारे पास। ठीक है, nth टाइम जो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये d जो है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है डी एन माइनस 1, यानी कि इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, ये डिनोट करता है डी एन माइनस 1 ओवर डी एक्स एन माइनस 1, इस तरह ये सो जो है इसको डिनोट करते हैं। तो हम इसी को स्टूडेंट ये जो लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कितने n टाइम, तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं n टाइम, इस तरह y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं n माइनस 1 टाइम, इस तरह y को डिफरेंशिएट करते हैं 1 टाइम। ठीक है, तो इन इसी फंक्शन को, यानी कि d जो ऑपरेटर है डिफरेंशियल इक्वेशन, हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इन सब में से अगर हम देखें तो यहां से y, हम सब में से y को कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 1 डी प्लस ए एन, इधर आ जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इन सब में से हमने y को कॉमन निकाल लिया तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा। ये जो फॉर्म बनी है ये वाली, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन गई है जिसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल बन गया स्टूडेंट, हम इसको क्या देते हैं 1। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन गया किसमें, इन डी में। यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि एफ ऑफ डी इज अ पॉलिनोमियल
इन डी, कि एफ ऑफ डी जो है हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है किसमें, डी में। तो अब आपने याद रखना है कि एफ ऑफ डी जो है वो इक्वल टू इसके होता है, जहां पे भी आएगा एफ ऑफ डी, यानी कि ये आपके पास आ गया कि एफ ऑफ डी ये इक्वल टू होगा इसके ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस सोन प्लस ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन। हमने इस सारे यहाँ पे एफ ऑफ डी को पुट कर दिए, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ डी आपके पास पोलिनोमियल बन जाएगा इन डी में, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट। अगर अब हम स्टूडेंट बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि हम ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन जो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। अगर हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ये दो पार्ट के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट करता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन consist of two part। अब वो दो पार्ट कौन से होते हैं स्टूडेंट, एक होता है हमारे पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको हम लिखते हैं सी एफ के साथ, और सेकंड हमारे पास स्टूडेंट होता है पार्टिकुलर इंटेग्रल। और इसको हम लिखते हैं पी डॉट आई, कि जो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो पार्ट के ऊपर कंसिस्ट करता है। एक हमारे पास होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ, और दूसरा हमारे पास होता है पार्टिकुलर इंटेग्रल। अब जो हमारे पास स्टूडेंट होता है ना कंप्लीमेंट्री फंक्शन, इसको हम लिखते हैं वाई सी के साथ, वाई सी मीन कंप्लीमेंट्री फंक्शन। और जो हमारे पास पार्टिकुलर इंटेग्रल होता है स्टूडेंट, इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट वाई पी के साथ। वाई सी का मतलब होगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन, वाई पी जो है वो किसको डिनोट करेगा, वो करेगा पार्टिकुलर इंटेग्रल को। और जब भी हमने इसका सॉल्यूशन निकालना होगा तो इसका जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट वो इक्वल टू होगा y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी is the general solution of linear differential equation। स्टूडेंट जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो दो पार्ट के ऊपर जो है वो कंसिस्ट होता है। एक हमारे पास होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा हमारे पास होता है पार्टिकुलर इंटेग्रल, ठीक है। तो जो हमारे पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है हम उसको वाई सी से डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास पार्टिकुलर इंटेग्रल होता है हम उसको वाई पी से। हम इसको स्टूडेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी को ही हम इस फॉर्म में y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है।
कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि वाई सी प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल मीन के वाई पी। और ये जो हमारे पास सोल्यूशन होता है जब हम इन दोनों को यानी कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल को मिला के लिखते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है। उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है वो कहलाता है। अब ये स्टूडेंट हम फाइंड कैसे करते हैं? जो स्टूडेंट हमने सी एफ फाइंड करना होता है, जो हमने सी एफ यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हम फाइंड करते हैं इस वाले पार्ट का, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू 0। ये हम इसका फाइंड करते हैं। जो कंप्लीमेंट्री हमारे पास फंक्शन होता है वाई सी जो हमने फाइंड करना होता है वो फाइंड करना होता है एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू 0 का। मीन कि ये जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हम एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू 0। तो इसको इक्वल टू 0 रख के हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो फाइंड करते हैं। और जब स्टूडेंट हमने पी आई फाइंड करना होता है मीन के वाई पी पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो वो हम किस हिस्से का फाइंड करते हैं? वो उसमें हम फाइंड करते हैं 1 ओवर एफ ऑफ डी एफ ऑफ एक्स। इसमें अपने याद रखना जब हमने कंप्लीमेंट्री जो फंक्शन है वो फाइंड करना होता है वाई सी जो है तो वो हम एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू 0 रख के फाइंड करते हैं। और जब हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना होता है पी आई तो फिर हम फाइंड करते हैं 1 ओवर एफ ऑफ डी यानी कि इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे जो है हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो फाइंड कर सकते हैं।